हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राशियों की तुलना। अध्याय 7 कक्षा 9वीं है। ठीक है, अध्याय 7 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना संबंधित है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा और बिक्री कर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले इसके पहले है एक चीज़ है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, कहाँ कहाँ काम आता है। प्रतिशत, इसका जो चिन्ह है आप लोग जानते हैं, ऐसा बनता है ना, प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, तो प्रतिशत एक जो है राशियों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, राशियों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम ये कहें, प्रतिशत का अर्थ है प्रति मतलब हर, 100 में से, 100 में से, शत मतलब 100 और प्रति मतलब प्रत्येक। ठीक है, 100 में से कितना। जैसे मान लो हम ये कहते हैं किसी राहुल ने, है ना, विज्ञान विषय में 50 में से 40 अंक पाए। ठीक है, 50 में से कितना पाया उसने, 40 पाया। ये 50 का था और उसने 40 पाया, ये राहुल का है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो विकास है। ठीक है, विकास ने 50 में से 35 अंक पाए। ठीक है, राहुल ने कितना पाया, 40 में या 50 में 40, और विकास ने पाया विज्ञान विषय में 50 में 35। तब हम देख रहे हैं सीधा सीधा कि किसने अच्छा अंक पाए, राहुल ने। लेकिन कितना प्रतिशत पाया, कितना प्रतिशत पाया, ऐसा पूछते हैं ना हम कि कक्षा 9वीं में तुम्हारा कितना प्रतिशत है। तो इसी तरीके से विज्ञान विषय में उसका प्रतिशत कितना होगा, तो मतलब प्रतिशत में 50 में 40 पाया है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो उसने, तो राहुल ने विज्ञान विषय में 80% अंक पाए, ऐसा कहेंगे। इसी तरीके से विकास ने कितने प्रतिशत अंक पाए, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 35 दूनी 70। तो विकास ने 70% अंक पाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया, राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि ये, ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है, या चलो राज है। राज ने विज्ञान गणित विषय में 50 में 45 पाया, और रवि ने, है ना, रवि ने जो है 40 नंबर में से 35 पाया या 30 पाया। चलो यहाँ पे राज ने 30 पाया और यहाँ इसने 35 पाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये जो 40 है, ये 50 अंक का हुआ, ये 40 अंक का हुआ। तो हम कैसे कह दें कि किसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसको प्रतिशत से निकालेंगे। तो प्रतिशत से गुणा कर देंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 30 दूनी इसने 60% अंक पाए। और इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये जीरो से कटेगा, है ना। और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये लगभग आएगा, ये कितना आएगा, 35 दूनी 70 और आधा, तो ये हो गया लगभग, ये आएगा, चलो गुणा कर ही लेते हैं, है ना। 5 पंचे 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 5 तिया 15, 15 और 2 17 हो गया, और 35 दूनी 70। लगभग
इसने पाया लगभग 87.5% रवि ने। तो कहेंगे कि रवि का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक था ये 50 था और यहाँ पे ये पूर्णांक है वो 40 है, तो अलग अलग पूर्णांक था। लेकिन हम कहेंगे 60% का मतलब ये है कि उसने 100 में 60 अंक पाए, 100 में 60 अंक पाए। इसी तरीके से यहाँ पे ये कहेंगे, हाँ 40 का जरूर था, लेकिन हम ये कहेंगे 87.5% का अर्थ है कि 100 में उसने 87.5 अंक पाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत का अर्थ है 100 में से, है ना। 5% अगर लिखा है कहीं पे तो 100 में 5 है, 20% लिखा है तो 100 में 20 है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत का अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट्टा, बट्टा जिसे छूट कहते हैं। ठीक है, बट्टा या छूट। बट्टा या छूट, हम किसी किसी दुकान में जाते हैं तो लिखा रहता है 5% छूट, 5% छूट, या लिखा रहता है अंग्रेजी में 5% ऑफ, है ना। मतलब किसी राशि, हम जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें 5% छूट मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? मान लो हमारे पास कोई सामान है, ये बट्टा क्या होता है, वो सामान मान लो 500 रुपये का है, हम खरीदने गए, वो उसमें लिखा है 500 रुपये, और दुकान वाले ने कहा कि इसमें 5% छूट है। तो हम क्या करेंगे, 5 का 5% निकालेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकलता है? तो 500 का 5%, 500 का 500 में 5% छूट है, तो 500 का 5%, तो ये हो जाएगा 500 गुणित 5%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आ जाता है 100। 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब ये है कि 100 में 5, है ना। जैसे वहाँ पे था 60%, तो 60% मतलब 60, 100 में 60, 100 में 60। इसी तरीके से 5% का मतलब 5 में 100 में 5, तो ये जीरो और ये जीरो कटेगा, ये जीरो और ये जीरो, तो 5 पंचे 25 रुपया छूट होगा। ठीक है भाई, तो 500 में 25 रुपया घटा देंगे तो ये आ जाएगा 475 रुपया। तो हमें जो सामान है वो कितने रुपए में मिलेगा? 475 रुपये में। ये छूट कहलाता है। ठीक है, बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है, बट्टा अंकित मूल्य में दिया जाता है। ठीक है, अब अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य वो है जो वस्तु पे लिखा रहता है कि ये कितने रुपए का है ना। जैसे हम पेन लेने जाएंगे तो उसमें 10 रुपये लिखा है, तो वो उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, तो बट्टा समझ में आ गया, छूट होता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि एक चीज होता है क्रय मूल्य, है ना। क्या होता है? क्रय, क्रय मतलब खरीदना। ठीक है, मान लो किसी दुकानदार ने, एक दुकानदार है, इसने एक चीज 500 रुपये में बेचा। ठीक है, 500 रुपये में बेचा, है ना। तो कोई होगा जो ग्राहक, तो ग्राहक जो है इसको 500 रुपये में खरीदेगा, है ना। तो दुकानदार के लिए ये 500 क्या हो गया? विक्रय मूल्य, कि दुकानदार ने कितने में बेचा, है ना, विक्रय मूल्य हो गया। और जो ग्राहक ने जो खरीदा तो उसको कहेंगे क्रय मूल्य। दुकानदार के लिए यही राशि 500 रुपये जो है विक्रय मूल्य हो जाएगी, और ग्राहक के लिए यही 500 रुपये की राशि जो है वह क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत का उपयोग बट्टे में करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
बट्टा से संबंधित है, एग्जाम्पल 1 है ना। चलिए एक सवाल देखते हैं। एक शर्ट की कीमत 300 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है। उस शर्ट की कीमत कितनी है? 300 है। दुकानदार उसे 20% छूट, ये क्या है? छूट है, मतलब बट्टा है। तो शर्ट पर बट्टा कितना रुपया छूट मिला और दुकानदार ने उसे कितने रुपए में बेचा? विक्रय मूल्य मतलब बेचा है ना, कितने रुपए में बेचा, ये ज्ञात करना है। तो शर्ट का अंकित मूल्य, शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? शर्ट का अंकित मूल्य है 300 रुपये। और बट्टा या छूट कितना है? बट्टा या छूट की दर 20% है। 20% कहने का मतलब यह है जब अंकित मूल्य 100 रुपए है, मतलब 20% छूट है, मतलब 100 रुपए में 20 रुपए छूट है। ठीक है, 100 में 20 रुपए छूट है। जब अंकित मूल्य 100 रुपए है तब छूट कितना रुपए होगा? 20 रुपया होगा। ठीक है, अतः जब अंकित मूल्य 1 रुपए है तब छूट 1 रुपए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 20/100 रुपए। तो हमें कितना रुपए में निकालना है अंकित मूल्य? जब अंकित मूल्य, यहां पे लिखेंगे, जब अंकित मूल्य 300 रुपए है तब छूट। तो ये 20/100 गुणित 300। ठीक है, तो हल करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसल, तो 20 तिया 60। तो जब अंकित मूल्य 300 रुपये है तो छूट कितना होगा? 60 रुपये होगा। अतः विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 300, ऋण बट्टा कितना है? 60। तो घटाएंगे तो विक्रय मूल्य 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो 240 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमने एक सूत्र देखा, बट्टा। बट्टा कितना होगा? ये होगा अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य मतलब 500 रुपए की अगर कोई चीज है, अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और 470 रुपए विक्रय मूल्य है ना। तो बट्टा कितना होगा? अंकित मूल्य ऋण 470, तो 30 रुपए बट्टा होगा। बट्टा बराबर 30 रुपए छूट होगा, है ना। 470 में बेच दिया, 500 रुपए अंकित मूल्य है तो ठीक है। एक चीज आता है बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत, बट्टा किस पर निकलता है? अंकित मूल्य पर। बट्टा प्रतिशत, तो ये निकलता है बट्टा बटे अंकित मूल्य, और प्रतिशत है मतलब 100%। इससे जो है हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, बट्टा प्रतिशत। तो ये एक फॉर्मूला है जो याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं। चलिए, ये सवाल है 950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 950, और 760 रुपए में बेची जाती है, मतलब 760 रुपये विक्रय मूल्य। तो क्या याद करना है? बट्टा और बट्टा प्रतिशत। तो हम लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 950 रुपये। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु का विक्रय मूल्य है 760 रुपये। इसलिए बट्टा, बट्टा कितना होगा? कितना रुपए था उसका मूल्य, कितने में बेचा, तो बट्टा क्या होगा? तो अंकित मूल्य
ऋण विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना था 950, विक्रय मूल्य 760 रुपये, तो घटाएंगे कितना आएगा, जीरो में जीरो, यह आएगा 190 190 रुपये बट्टा हो गया। अतः बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत होता है कितना रुपया बट्टा, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणित 100%। तो इसको जब हल करेंगे तो बट्टा 190 रुपये और अंकित मूल्य 950 रुपये गुणित 100%, इसको हल करेंगे ये और ये कटेगा जीरो से, 5 दूनी 10 और 5 6 कम 5, 4 बचा, 5 निया 45, 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और 19 शून्यम शून्य, तो 10 दूनी 20 और ये प्रतिशत बचा है, तो प्रतिशत, तो बट्टा प्रतिशत कितना हो गया, 20%, 20% बट्टा है, ठीक है, ये आंसर है। इसी तरीके से ये बट्टा है तो ये आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है बट्टे वाली सवालों को। ये सूत्र याद रखेंगे और ये सूत्र याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों सूत्र हैं। चलिए इसी में एक और सवाल देखते हैं। एक मशीन 8% बट्टे पर, बट्टे का प्रतिशत दिया है, 8% बट्टा है, ठीक है, 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मशीन का विक्रय मूल्य, कितने रुपए में बेचा, वो विक्रय मूल्य है, मशीन का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 1748 रुपये, बट्टा कितना है, बट्टा है 8%, ठीक है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8% बट्टा है मतलब 100 रुपये अंकित मूल्य पर 100 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा, ये है कितना 8 रुपये, यह है ना बट्टा, 8% मतलब 100 रुपये पर अंकित मूल्य 8 रुपये है, तो 1 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा, 1 मिनट, वहाँ आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो माना ये लेकर के चलते हैं, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, तब बट्टा कितना होगा, बट्टा अंकित मूल्य पर रखता है ना, 8% मतलब 100 रुपये में 8 रुपये बट्टा है, ठीक है, माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, तब विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा उस सामान की कीमत कितनी है और उसमें कितना छूट मिला, उसको घटा देंगे तो उतने में बेचा जाएगा। तो अंकित मूल्य जब 100 रुपये है तो बट्टा कितना है 8 है, तो हम ये देख रहे हैं विक्रय मूल्य कितना आ गया 92 रुपया, ठीक है। तो इसी के आगे लिखेंगे इधर, जब 92 रुपये विक्रय मूल्य है तब अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है। जब विक्रय मूल्य 92 है तब अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो 1 रुपये विक्रय मूल्य है तब अंकित मूल्य कितना होगा 100/92, इसलिए
हमें कितना रुपये विक्रय मूल्य दिया है? 1748 रुपये विक्रय मूल्य है, तब अंकित मूल्य, इसका मतलब यही है ना, विक्रय मूल्य है तब अंकित मूल्य। तो 100/92 गुणित 1748, तो इसी के आगे हल कर रहा हूँ। 100/92 गुणित 1748। चलो किससे भाग जा सकता है ये? 4 से। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 1 14 बन गया, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। अब ये किससे जा सकता है? भाग दे करके देखते हैं। 23 भागी 437, 23 से कम 23, तो ये हो गया 0 2 7 और 23 निया 9 तिया 27 हासिल 2 18 2 20, ये 19 बार में 23 से कम 23 और 23 19, तो ऊपर बचा 100 गुणित 19, तो ये 1900 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से बट्टे वाली सवाल हल करते हैं। अंकित मूल्य जब ज्ञात करना हो, बट्टा दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।